गोमती नगर में रहता हूँ, भाईंदर वेस्ट में। मेरी गवाही है कि बहुत दिन पहले की गवाही है। एक बार अपने वाइफ को लेके गया तो वहाँ पीछे घुमाने के लिए बोला, तो ये बोले ये बच्चों लोग किधर गए थे घूमने के लिए, सब लोग बोले सब घूमने जाते हैं, आपको टाइम ही नहीं मिलता जाने के लिए। मैंने अच्छा चलो ठीक है लेके चलता हूँ। फिर गया वहाँ पे घुमाया बीच पे और घुमा के सब हुआ। तो उधर बहुत सारा गोरख बीच में पत्थर नहीं है बड़ा बड़ा, तो चलो उधर करके वो फोटो निकालते हैं। चलो ऊपर चढ़ गए, फोटो निकाले। उधर बाजू में ना एक खंबा था, वो तो छोटी है निकल गई, लेकिन मैं ऊपर देखा नहीं, बाहर चल के मेरे को इधर लग गया वो। तो मुझे यहाँ पे लगा, मुझे ऐसा लगा बहुत मतलब दुख रहा था। उस टाइम पे मैंने उनको बोला तो प्रार्थना किए, तो फिर बाद में घर पे भी आने के बाद में प्रार्थना करके तेल लगाए, तो मतलब प्रभु मेरा ठीक हो जाएगा तो मैं गवाही दूंगा। और तो मतलब डर के मारे मतलब डर ये लग रहा था कि ऐसा बहुत जब होता है ना कि जोर से लग जाता है, खून जमा हो गया, ऐसा कुछ हो जाए। तो प्रभु बोला मेरा अगर मेरा ठीक हो जाएगा प्रभु तो मैं गवाही दूंगा। तो उन्होंने प्रार्थना किया, कुछ दिन के बाद में अपने ऑटोमेटिक ठीक हो गया। और मतलब मैं गवाही दिया नहीं, भूल गया था। तो जब सोचता था कुछ तो गवाही है, कुछ तो गवाही है, याद नहीं आता था। लेकिन इस बार मेरे को मेरा पक्का याद दिलाऊँ प्रभु मैं दूंगा। तो प्रभु ने याद दिलाया और वो अच्छा हो गया मेरा, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद। जय मसीह, प्रभु के लिए तालियां बजाएंगे। मेरा नाम कुमार कनौजिया है और मैं यहाँ पे भाईंदर वेस्ट में रहता हूँ। मेरी गवाही ये है कि आज रात को हम लोग का नाइट प्रार्थना था, तो मेरा सर दुख रहा था। तो फिर मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मतलब मेरा सर ठीक हो जाए तो मैं गवाही दूंगा। तो मेरा सर ठीक हो गया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और मेरी दूसरी गवाही है कि हम लोग शुक्रवार को नानी के इधर गए थे वाशी, तो हम लोग को प्रभु ने अच्छे से लेके गया और अच्छे से लेके आया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम सुचन राव है और भाईंदर वेस्ट में रहता हूँ। हमको बुखार हुआ था, बुखार हुआ था 2 दिन, ठीक नहीं होता था। फिर मैं प्रार्थना किया मैंने प्रभु से, और प्रभु ने ठीक कर दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय मसीह, प्रभु के मेरा गवाही ये है कि मैं गांव जा रहा था, तो मेरा टिकट नहीं था और जनरल में जाने का था। और टिकट मैंने इंक्वायरी किया तो 300-400 वेटिंग था। तो मैंने सोचा कि मैं कैसे जाऊंगा और गर्दी बहुत है। तो हमने जाते समय 1 घंटा पहले हमने घुटने पे टेक के प्रार्थना की, है प्रभु हमें जनरल में जाने का है, कैसे जाऊंगा और इतना भीड़ चल रही है, कोई ऐसा उपाय कर मिलता, ऐसी आशीष दे ताकि मुझे जाने से हमारा सीट मिल जाए और मैं आराम से तेरी दया से मैं अपने घर पहुंच जाऊं। तो प्रभु ने ऐसे, इतना गर्दी था इतना कि मतलब पैर रखने की जगह नहीं था, लेकिन प्रभु की दया, जब मैं ट्रेन के अंदर घुसा तो जो है अचानक हमें सीट मिला और मैं और मेरा बेटा जो है आराम से बैठकर और अपने घर पे चला गया। इसके लिए जोरदार था। ये है कि जब हमने घर पे पहुंचा 2-3 दिन के बाद जो है हमारा बीबी का जो है मामा का लड़का जो है वो बहुत मतलब दारू पीते हैं, मतलब 1 नंबर का बेवड़े हैं, लेकिन अपने बीवी बच्चा को पी कर रात दिन मारते पीटते थे। और क्या हुआ, अचानक जो है घर पे झगड़ा लड़ाई करके और दिल्ली चले गए। पहला बार गया था दिल्ली में कमाने के लिए, और जाने के बाद जो है उनका ट्रेन में दारू पी के सो गए, उनका पर्स और मोबाइल चोरी हो गया। और दिल्ली में जब उतरने के बाद वो भटकने लगे, किसी को मालूम नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं गए। और जो उनका बीबी बच्चे, उनके सास ससुर साली साला सब रोने पीटने लगे। हमारे घर पर भी फ़ोन किए थे, तो हमको मालूम पड़ा। तो उनकी सास को जो है उनका रोने का सुना मैंने, तो मेरा भी दिल रोने का जैसा हो गया। तो हमने जो है सोचा कि उनके बीवी से बच्चे से बात करूं, क्या बात है कैसे है। तो उनकी बीवी से नहीं बात हुआ था, वो भी मतलब प्रभु को मानते हैं उनके बीवी भी, और उनसे बच्चे से बात हुआ तो वो मेरे को हाल चाल बताया। तो हमने क्या किया कि अपने सीता सिस्टर से मैंने फ़ोन करके मतलब बोला कि ज़रा ऐसी बात है, हमारे रिश्तेदार को प्रॉब्लम है और 1 हफ्ता से गायब है, उनका कोई खबर नहीं है। ऐसा करिए कि प्रभु उनको मन को छू ले और अपने किसी भी तरह से वो अपने घर पे फ़ोन करे और उनकी मतलब बातचीत हो और उनके मन को शांति मिले, उनको और उनके परिवार को भी। तो अपने सिस्टर से मैंने बोला, वो हमारे सिस्टर जो है प्रार्थना किया और मैं भी बोला कि मैं भी प्रार्थना करता हूँ।
और मैं भी घुटनों पे टेक कर प्रार्थना किया। प्रभु ने आधे घंटे के अंदर उसके मन को छुआ और तुरंत किसी न किसी के सहारे वो घर पे फोन किया और बातचीत हुआ और दोनों को मन को शांति मिला और जो है हमारा भी मन को शांति हुआ। इसलिए जोरदार ताली प्रभु। दूसरी गवाही है कि हमने जो है वचन में भी लिखा है कि जब तुम उपवास करो तो किसी से मतलब पाखंडी से उपवास नहीं करने का। गुप्त में तुम उपवास करना और गुप्त में तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें आशीष देगा। तो हमने गुप्त में उपवास करता था, लेकिन हमने बताया नहीं था बेबी बच्चे को। तो हमने खाना मतलब उपवास है, उन्होंने पूछा खाना बना दिया, उन्होंने बोला कि खाना खा लो। बोला ना मैं खाने को दिल नहीं करता, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो हमारा बीबी जो है थोड़ा दिमाग के कड़वी है, उसने जो है झगड़ा करके पूछा क्यों नहीं खाना खाता है, क्यों नहीं खाना खाता। बोला अरे भाई नहीं दिल करता, नहीं खाऊंगा। उसने झगड़ा कर लिया। फिर अचानक हमको बताना पड़ा भाई हमारा फास्टिंग है, उपवास है। फिर उसके बाद से उसके क्रोध के मारे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमारा बीवी की तबीयत खराब हुआ। फिर हमने ले गया हॉस्पिटल, दवा कराया, बोतल 4-5 बोतल चढ़वाया। और चढ़वाने के बाद जो है जब उसको थोड़ा आराम मिला तो हमने उसको जो है मौसमी का जूस केला वेला खिलाया पिलाया डॉक्टर से पूछ के। तो भी वहाँ पर जिद करने लग गया तुम भी खा लो, तुम भी खा लो। मैं बोला अरे भाई मैं नहीं खाऊंगा, बात तो मानो। फिर भी जबरदस्ती उसने खिलाया। खिलाने के बाद मैं भी एक गिलास जूस पिया, केला खाया और खाने के बाद जो है घर पे लेके गए। और शाम को जो है मेरा इतना सीरियस हो गया कि मुंह पेट चलने लगा इतना। और जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो तुरंत हमारा जो है पेट चालू। फिर गया फिर हाथ पर धोया, फिर आया प्रार्थना। ऐसे करके 5-6 घंटा जो मतलब पूरी रात 3 बजे रात तक मुझे आराम हुआ। फिर मैंने घुटने पे टेक के प्रार्थना की, हे प्रभु अगर कोई गलती हो तो क्षमा कर। और हमने तुरंत घुटने पे टेक के प्रार्थना किया और शैतान को बोला ए शैतान निकल यीशु मसीह के नाम में, जानता हूँ कि तू शैतान है और तू मुझे तंग करता है, मुझसे गलती पाप हुआ इसलिए तू अपना फायदा उठाया मेरे जीवन से, मेरे शरीर से, तो निकल यीशु मसीह के नाम में। और उस शैतान ने हमें छोड़कर चला गया और प्रभु ने हमें चंगा किया और इसके लिए जोरदार ताली। चौथी गवाही है क्योंकि मैं आने को हुआ तो टिकट भी नहीं मिला उधर से भी। और मैं बनारस आया, रात को मैंने चढ़ा, सुबह उतरा बनारस में और देखा तो टिकट भी नहीं मिल रहा है। फिर भी मैं प्रार्थना की, प्रभु कैसा भी टिकट दिला दे ताकि मैं तेरे भवन में आऊँ और तेरे नाम से गवाही करूँगा। प्रभु ने हमें टिकट दिलाया कैसा भी करके। जब मैं गया तो महानगरी भूल गया। फिर दूसरे ट्रेन का इंतजार किया, दादर सुपर फास्ट का, वहाँ देखा तो वो भी बहुत भीड़। फिर घुटने अपने मन में प्रार्थना की, है प्रभु कैसा भी करके सीट दिला दे, मैं तेरी जाके तेरे भवन में तेरे हजूर में गवाही करूँगा। प्रभु ने इतना भीड़ होने के बावजूद भी हमें सीट दिलाया और हमने आराम से बैठ के आया। इसके लिए जोरदार तालियां। मेरा नाम बबली, मैं भांडर वेट से हूँ। मेरी गवाही मेरी नानी की गवाही है। सब मेरी नानी को देखे थे यहाँ पे आई थी ना। नानी और नाना मेरी इतनी एज के हो गए हैं और इनका घर देखोगे तो एक मतलब बहुत ही बेकार घर था इनका, बहुत ही बेकार घर था। और जब वो मुंबई में आई थी, आवास बोलते ना उसको शायद, वो आया था मेरी नानी का, तो दरवाजे पे आती रिटर्न हो गया और फिर नानी बोलती अब लगता नहीं मिलेगा ये वो, मतलब अंदर ही अंदर वो थोड़ा बेचैन होने लग गई। वही नानी अपने मन में मैंने बोला मतलब नानी टेंशन मतलब प्रभु कुछ भी कर सकता है। और मतलब बहुत दिन से मैं भी इंतजार में थी। बोली एक तो एकदम इतनी एज हो गई है, अगर उनको कल परसों मिले तो मिल के मतलब क्या, उनका एज का कोई भरोसा नहीं है। हे प्रभु जल्दी मिल जाए ताकि हम लोग जाके वहाँ पे मस्त रहे नानी के घर पे। तो मतलब ऐसा करते करते बोलती है कि वो नेता बोलता है अब नहीं मिलेगा, आपके दरवाजे पे हम लोग आए थे, आपको घर में रहना चाहिए वो। बोली ठीक है नानी टेंशन मत लो। और फिर मैंने सीता दी से बोला, सीता दी एक काम करो, आज हम लोग स्पेशल प्रार्थना करेंगे मेरे नानी के लिए जो आवास रिटर्न हुआ है। सचमुच उस दिन हम लोग ने प्रार्थना की और संडे के दिन मम्मी मुझे बता रही है, मुझे पता ही नहीं, बोलती नानी का नेल चलना शुरू हो गया, इसलिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती। मेरा नाम सुमन है, मैं भाईंदर देश में रहती हूँ नगर में। तो मेरे आदमी को मेरे आदमी के हाथ में पता नहीं क्या निकल रहा था ना, एक बार दवाई दी थी, पूरा ठीक आया नहीं था। वो जैसे
हड्डी में नहीं, हड्डी सरक जाती है पूरा, जैसे पाका की तरह रहता है। धोने के बाद वो बुजुर्ग करता था, लोग बोलते थे जाके डॉक्टर को देखा, तो मैंने कुछ नहीं किया, तो प्रार्थना का तेल लगाया, परमेश्वर से बोला इसको एकदम से ठीक करो, मैं दवाई देंगे। सचमुच परमेश्वर एकदम चंगाई दिए, इसके लिए प्रभु को दूसरी गवाही है मेरे बाबू का, वो बहुत तेज उसको बुखार हुआ था। तो मैंने प्रार्थना में फायर प्रार्थना मेरा आदमी मना किया नहीं आने का इधर, फिर मैं बोली ठीक है नहीं जाएगी। वो बोले थे कि नहीं फायर प्रार्थना में जाएगी तो मैं दारू छोड़ देगी। मैंने एक हफ्ता देखा, मैं बोली नहीं जाएगी फायर प्रार्थना में, आप छोड़ो ना, तो नहीं आती हूँ। एक हफ्ता से किधर आती हूँ फायर प्रार्थना में, तो घर पे जाते हैं तो उसको हमेशा टोकती हूँ, मेरा प्रार्थना आप रोके हो, आप फिर भी पी के आ रहे हो। मैं बोलते मैं किधर पिया हूँ, तो देखिए, मैं बोली ठीक है नहीं पियो तो नहीं पियो। तो फिर मेरे बाबू को परसों बुखार बहुत तगड़ा उभरा था, तो प्रार्थना किया रात में और जाके शाम को दवा लेके आई। अभी तक परमेश्वर ने अच्छे से रखा, इसके लिए जय मसीह, प्रभु के लिए धन्यवाद। मेरी गवाही है कि मेरे हाथ में काफ़ी टाइम से दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था, ये वाले राइट वाले हाथ में। मैंने फास्टर जी से भी प्रेयर करवाया था, बट मुझे आराम नहीं मिल रहा था, हो रहा था ठीक, बाद में वापस दुखने लगा था। एक दिन मेरे घर पे हाउस चर्च था, फास्टर जी आए थे वहाँ पे प्रेयर के लिए, तो उन्होंने प्रार्थना किया उस दिन से मेरे हाथ का दर्द चला गया और अभी 3 महीने से ऊपर हो गया होगा, इसीलिए प्रभु को लाखों करोड़ों धन्यवाद। मेरी सेकंड गवाही है कि मुझे 3-4 महीना पहले मेरे सर में बहुत दर्द होने लगा था। ऐसा दर्द था ना, मैं मुंडी नीचे करती थी ना, ऐसा लगता मेरा जान निकल जाएगा, इतना दर्द था मेरा सर, और मुझे पता नहीं कि क्या हुआ था मेरे सर में। तो मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने मुझे दवा तो दिया, लेकिन उसने मुझे बोला कि तुमको माइग्रेन का चांसेस है थोड़ा। तो मुझे और टेंशन आ गया कि माइग्रेन तो आता है तो जल्दी जाता नहीं है, ये भी बीमारी है, तो मुझे टेंशन आ गया। तो फास्टर जी ने कहा कि तुम टेंशन मत लो, तुम प्रार्थना करो उसके लिए, और मैंने दवा भी ले लिया था माइग्रेन का उधर से। मैं घर आई और दवा मैंने फेंक दिया, प्रार्थना करवाई फास्टर जी से, और उस टाइम से मेरा सब कुछ ठीक है, सर दर्द भी और माइग्रेन भी नहीं है कोई, इसीलिए प्रभु को धन्यवाद। मेरी ये गवाही है मेरे परिवार की। सब लोग प्रार्थना में आ रहे थे, खाली पति नहीं आ रहे थे, तो इधर आते समय तो पास्टर जी ने और बोले जिसके पति नहीं आ रहे हैं तो अपने दिमाग में पिक्चर एक बनाओ कि उनका परिवार पूरा मतलब कलीसिया में आए प्रार्थना करे। तो जब भी मैं प्रार्थना में आती थी तो मैं अपने मन में पिक्चर बनाती थी कि मेरे साथ मेरे पति प्रार्थना करते हैं और साथ रात को भी। तो सचमुच आज वो हुआ है, परमेश्वर ने वो काम किए, मेरे पति मेरे साथ भी आते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, इसके लिए हम प्रभु प्रभु के लिए जोरदार ताली। मेरा नाम कोमल कनौजिया है, मैं भाईंदर वेस्ट में रहती हूँ, शास्त्री नगर में। मेरी गवाही है कि मेरा वेडनेसडे को मेरा पैर दुख रहा था, मतलब ये पैर में बहुत दर्द कर रहा था, तो मुझे प्रार्थना में आना था। तो फिर मैं रात को आई, तो फिर हमारा नाइट प्रेयर होता है बच्चे लोग का, तो नाइट प्रेयर में बैठे, तो फिर मेरे को ना खड़े होकर स्तुति आराधना करने का मन नहीं कर रहा था, मेरा पैर दुख रहा था। तो भी ना सब लोग नाच रहे थे, नाच के ले रहे थे, मेरा भी मन किया नाचने के लिए, तो मैं भी खड़े होकर ना बहुत नाची ना, ऐसा लग रहा है कि क्रिसमस में जितना नहीं नाचती इतना नाची, तो इतना नाची ना, और मेरे को ध्यान ही नहीं था मेरा पैर दर्द कर रहा इतना। और फिर मैं ना स्तुति आराधना करते मेरा पैर का कब ठीक हो गया, प्रभु ने चंगाई दी, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद। इसमें गवाही ये है कि मेरे सर में कल मुझे ना नानी के घर में परसों गई थी फ्राइडे को, और हम लोग गए वहाँ पे नानी के घर, हम लोग मैं और मेरा भाई गए थे, फर्स्ट टाइम गए हम लोग अकेले में, और बस से गए, ट्रेन से गए, प्रभु ने हमें बुद्धि दिया, हम अच्छे से गए वहाँ पे। वाशिकों पर खेलना समझो कितना दूर है, अभी 2-3 घंटा लगते हैं वहाँ पे जाने के लिए, और प्रभु ने अच्छे से हमें लेके गए, और हम ट्रेन से गए, बस से गए, और प्रभु ने हमें अच्छे से लेके गए। सबको डर लग रहा था क्योंकि हम लोग पहली बार जा रहे थे, सब फ़ोन पे फ़ोन कर रहे थे, इतना कॉल कर रहे थे, और प्रभु ने हमें अच्छे से लेके गए, अच्छे से लेकर आए। मैं इसलिए प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। गवाही है कि हम कल ही आ रहे थे वाशी से,
तो मेरे ना बस नहीं मिला था, हम लोग 2 घंटे से खड़े थे और मैं प्रार्थना भी नहीं कर रही थी। बोली चलो जाएंगे, लेट क्या हो गया, थोड़ा लेट जाएंगे। और मैं कंटाल गई स्टेज उधर पे बस स्टॉप पे खड़े मैं प्रार्थना की। तो प्रभु में बोले बस आ जाए। हम लोग ईस्ट में गए, ईस्ट में नहीं हुआ तो फिर वेस्ट में आए। तो वेस्ट में फिर खड़े थे, वहाँ पे बहुत जोर बारिश हो रहा था, खाने को बहुत इतना हो रहा था कि मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही हो रहा था कि मैं तो आधा भीग गई थी वहाँ पे और मुझे कुछ हुआ भी नहीं। और फिर उसके बाद ना बस नहीं मिल रहा था तो हम लोग एसी वाली बस में बैठ गए और एसी वाले बस में बैठी मैं पहली बार गई थी तो मुझे कुछ नहीं हुआ था। इसमें आते समय पता नहीं बहुत पैक रहता था ना, एसी चालू रहता है, लोग दरवाज़ा नहीं खोलते हैं, पूरा पैक था पूरा कांच। तो मैं बैठी थी, मुझे ना धीरे धीरे चक्कर आने लगा और वोमिट की जैसा लग रहा था। मुझे ऐसा मुंह में ऐसा हो रहा है पर हो नहीं रहा था मुझे वोमिट। मैं प्रार्थना की, गैर भाषा करने लगी, फिर घोड़ बंदर तक पहुंची। मैं बोली प्रभु मुझे जल्दी से जल्दी घर पे पहुंचाओ, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। और मैंने प्रार्थना करते करते गैर भाषा की, मैं यहाँ पे आई, अच्छे से लेकर आए प्रभु, मुझे कुछ नहीं हुआ, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और फिर मेरे को ना फिर उसके बाद ठीक हो गई मैं। दूसरी बार फिर से मुझे फिर अजीब से ही लग रहा था, घर पे पहुँचने के बाद भी अजीब लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैं फिर यहाँ पे आई, ट्यूशन के लिए आई। तो अपनी को भी बताई ऐसा हो रहा है, तो अपनी बोली ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पे फायर प्रेयर होता है ना अपना, कल मैं यहाँ पे फायर प्रेयर में आई, स्तुति आराधना ली। मम्मी बोली कि स्तुति आराधना लो, तो मैंने स्तुति आराधना लिया और करते करते मेरा वॉमिट मतलब हुआ नहीं पर अच्छे से हो गया। मतलब पेट में एक दर्द होता है, एकदम अजीब सा लगता है। फिर तो परमेश्वर ने मुझे अच्छे से रखा, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। अभी 2-4-5 दिन का बात है। तो मेरी एक दोस्त थी, तो उसको कुछ कॉलेज में काम था, तो मेरे से बोली कि जरा 1000 रुपये पे कर दो, मुझे काम है एक पड़ोसी का, मैं दुकानदार का, मैं भेज रही हूँ गूगल पे नंबर, उसी को कर दो। तो मैं की 1 रुपये की, तो बोला हाँ आ गया। फिर मैं जब 1000 रुपये की तो बोला नहीं आया। फिर मैं बोली क्यों नहीं आया, इधर से मैं स्क्रीन शॉट भी भेजी, बोला नहीं आया, तो मैं कैसे उसको दूँ, मुझे बहुत टेंशन हुआ। तो मैं प्रभु से दुआ की, प्रभु पहुँच जाए पैसा सुबह तक, नहीं हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। तो सुबह तक खुद ही वो दुकानदार कॉल करके बोला पैसा आ गया। इसलिए प्रभु मेरा गवाही ये है, 13 साल हो गया मेरा शादी का। 29 मई को मेरा शादी हुआ था। 30 को हम लोग घर पे गए और सब शादी होने के बाद मेहमान जाने लगे। 6 दिन में 6 दिन के बाद घर पे थोड़ा मेहमान कम हुए और घर पे मच्छी बना, थोड़ा मेहमान कम हुए। तो उसके बाद बहन बोली बाबू तेरा भी खाना और साथ में निकाल दूँ यार, तो इधर बैठ जा सबके साथ। मैं बोला एक काम कीजिए, अभी शादी हो गया और वाइफ के साथ में भी खा लूँगा। तो बहन बोलती है तेरा गिलास से मैं तेरा जूठा पानी नहीं पिएगा। मगर मत पियो, अभी मेरा आ गई, मैं उसके साथ खाना निकाल दिया और इसके साथ में दे दिया खाना। इसलिए मेरा हिस्सा भी और अपना हिस्सा भी सारा सब खा गई, मच्छी भी सब खा गई। आया पूछा कि मच्छी पूरा खा गई, मेरा भी खाना लिए थे कि नहीं लिए थे, और खाई तो कांटा किधर रखी, कांटा उटा सब खा गई। उसके बाद मैं बहन से पूछा, मैं बोला दीदी और खाना मेरा दिए थे कि नहीं, बोलते नहीं बाबू साथ में दिया था, और ये तो सब खा गई, इसके घर पे मच्छी नहीं बनता है। यही बोल के मैंने इससे पूछने लगा, तो जोर से कि ये ऐसा काम करे, खूब हंसने लगी जोर जोर से। अब इसके अंदर शैतान भरा हुआ था, इसी दिन से जाहिर हुआ। आज क्यों रहे मैंने इससे बोला जैसे वैसे ही ये गिरे ध्यान करके, और तब से शैतान इसके शरीर में आना चालू कर दिया। शादी हुआ तो मैंने सब जगह दिखाने लगा, हर एक शौका को 6-7 जगह 8 जगह जहाँ जहाँ बोलते थे मैं दिखाने लगा। दिखाते नहीं ठीक हुआ। मैं मुंबई लेके आया फिर उसके बाद, यहाँ से था पावाली के मुंबई। और उसके बाद पब्लिक के मम्मी बोली कि तुम इधर जाओ, प्रार्थना इधर होता है काकी के मालिया पे, उधर लेके जाओ ठीक हो जाएगा। मैं बोला नहीं उधर नहीं जाने का, मैंने बोला था।
उसके बाद बोले नहीं बहुत लोग ठीक होते हैं। मैं बोला ठीक है, तो होते हैं तो जाइए, मैं तो भाई मैं काम पर जा रहा हूँ। तो एक दिन ये गए, इधर पता चला कि ऑटोमेटिक प्रार्थना में गिर गए। उसी दिन से थोड़ा मेरे को भरोसा हुआ, तो मैं भी उधर जाने लगा। 4-5 मरतबा मैं संडे को गया था, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। इनका पूरा सब जितना शैतान थे सब गायब हो गया। उसके लिए इंग्लिश हो जाता है। मेरी गवाही है बाबू का, मैं जन्म दाखिला बनाने गई थी बुधवार को तो गई थी वहाँ पे दाखिला बनाने। तो थोड़ा वहाँ पे जो प्रिंट निकालती है ना नगर पालिका के उधर ही बगल में है, जेरॉक्स निकालती, वहाँ पे एक लड़की काम करती है। तो उससे थोड़ा बातचीत हुई और बताई, तो बात करते करते उसने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, मेरी माँ को कैंसर है करके। तो वो बताई और एक्चुअली मैं गई थी उसका जन्म दाखिला बनाने, तो गलत हो गया था उससे ना। मैं अंदर से तो सही बन के आया था, पर जेरॉक्स करके लेमिनेशन करके वो उसे दिया ना, तो किसी और का दे दिया था उसने। फिर मैं देखी नहीं और रख ली। फिर अगले दिन नहीं से कल से मेरा मतलब उसी दिन से मन हो रहा था कि एक बार देख लूँ कि सही है कि नहीं, एक बार रीचेक नहीं की थी मैं। तो फिर अगले दिन मम्मी को दिखाने के लिए मैं निकाली, तो सही में वो दूसरे का निकला। तो मैं वापस गई उसी वक्त शाम को, रिटर्न की और बोली मेरा वाला नहीं दूसरे का है। तो उसने मेरा वाला दिया। फिर बातचीत करते करते उसने बताया कि ऐसा प्रॉब्लम है, फिर दिक्कत है कि मम्मी को कैंसर है, उसको वो भी खाने की थैली नहीं होती है उसमें लीवर में, तो उसी में ना कैंसर का है वो रोग है उनको। तो उनको ऐसे मैंने बताया कि है ना प्रभु यीशु है ना वो सब कुछ ठीक करते हैं। हमारे यहाँ पे वो प्रार्थना होता है हमारे यहाँ पे, और 2-3 जन मतलब ऐसे कैंसर के पेशेंट थे, एक तो ठीक है जिनको गाल में था। तो आप अपनी मम्मी को भी लेके आओ अपने यहाँ पे, कि प्रार्थना होगा ना तो आपकी मम्मी ठीक हो जाएगी। उन्होंने सुना था और उन्होंने बोला ठीक है, और नंबर भी दिया है। और इसलिए प्रभु का धन्यवाद कि मेरे द्वारा इस छोटी सी चीज़ के लिए और प्रभु का मतलब प्रचार हुआ, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। ये कि मेरी छोटी बहन है, उसको पूरा इन्फेक्शन हो गया था, पूरा आँख पूरा सब लाल हो गया था, मतलब पूरा शरीर पूरा लाल हो गया था। तो मम्मी डर गई थी, मम्मी कुछ हुआ है, तब कुछ अलग ही मतलब कोई कीड़ा नहीं किया है। तो बाद में फिर प्रार्थना हुआ और दवा लिए और ठीक हो गया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और ये है कि अगले संडे को सब लोग प्रार्थना से घर पे गए थे, तो घर पे गए तो मैं फोन दे रहा था और खुशबू बैठ के मतलब खुशबू कर रही थी। तो बाद में उसको घबराहट लगा और उसको मतलब अच्छा नहीं रहा था, पापा बाहर जा रही थी। तो फिर आंटी को फोन किया, तो आंटी भी बाहर थी, आंटी ने प्रार्थना किया और ठीक हो गया, इसलिए प्रभु धन्यवाद करता हूँ। प्रभु के लिए शायद कि हम बहुत परेशान थे, बाकी हम सही हो गए। जब सिस्टर ने प्रार्थना की लोग चंगा हो गए प्रभु के लिए। आपको हुआ क्या? मुझे चक्कर आ था, बुखार था, हाथ था। इसके लिए जब एक सिस्टर ने प्रार्थना की तो मेरा चंगा हो गया। इसके लिए कन्याएं भी बैठ नहीं पा रही थी, इससे प्रभु मुझे चंगा किया, धन्यवाद। मेरे शरीर में पूरा ऐसा हो गया था, पूरी सब, क्योंकि प्रभु का तेल लगाया तो सब ठीक है, इसलिए प्रभु के लिए मेरा भी हुआ 5-6 दिन पहले। सपना में देखी, सपने में ऐसे जैसे बोलते हैं शैतान लेके आता है कुछ माया मड़ी, तो ऐसे वो सोना चांदी पूरा लेके हीरा मोती मेरे आके से रख दिया। बोलता ये तू ले ले, तो मैं बोली मेरे को नहीं लेने का। बोलता ले ले अमीर बन जाए, नहीं मैं लूँगी नहीं। तो फिर लालच आ गया मन में, उठा ली, तो उठा लिया तुमने। तो जब हाथ में उठा ली, उसके बाद में प्रभु का तस्वीर आया। फिर मैं बोले तो बोलता प्रार्थना में नहीं जाने का। मैं बोली बाप रे बाप, तेरा सोना सब मैं क्या करूँ जब मेरा प्रार्थना बंद हो जाएगा। अरे तो ऐसे हाथ में ली लालच के मारे। फिर बोले इसका सोना चांदी ले लूँ, प्रभु प्रार्थना छोड़ू, क्या करूँ ऐसा। तो प्रभु की तस्वीर आ गया सामने, और जो ली थी हाथ में कंकड़ पत्थर हो गया।
हाथ मिली कंकड़ पत्थर हो गया, प्रभु की तस्वीर आ गया। मैं बोली ये बाबा अब ना तू सोना चांदी है सर की तरह देख कंकड़ पत्थर हो गया, मेरे को चाहिए नहीं, हमारा प्रभु है तो बहुत धन दौलत आएगा। उसे प्रभु की तस्वीर है सामने है, इसलिए धन्यवाद। मेरी दवाई है तो गुरुवार के दिन मेरा सर इतना दुख रहा था, मतलब सर से ये सब पूरा और गले में जैसे लगता कुछ अटका, मतलब अजीब महसूस हो रहा था। तो शिल्पक घर पे हम लोग हाउस चर्च करने आए थे, तो वहाँ पे जो है कि जब लास्ट आराधना हो रहा था तो मुझे मैं आके बंद करके आराधना ले रही हूँ और मुझे सिस्टर के जैसा मेरे सर पे 2 बार तेल लगा के और प्रार्थना कोई करा। ये मतलब यही के जुआ में मैं बोली कि अरे तो प्रार्थना बैठ के तब मैं जब आँख खोली मैं बोली तो बैठी है, तो फिर मेरे सर में प्रार्थना कौन कर रहा था। और जब ये 2 बार तेल ऐसा लगाए मेरे सर में ना, ये बैग मेरा गला के अंदर जो जिसे फंसा हुआ था, सर बहुत भारी भारी लग रहा था, एक बैग अपने आप एकदम आराम हो गया, जैसे लग रहा था शरीर में कुछ है ही नहीं, इतना हल्का हो गया, इतना अच्छा लगने लगा। और उसी वक्त मुझे चंगाई मिला, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। मेरा दूसरा गवाही है, एक मेरा बड़ा लड़का पढ़ रहा था, तो जैसे पेपर दिया था, मतलब एक बार फेल हो गया था, जैसे दोबारा पेपर दिया था, तो वो रिजल्ट ला के मुझे दिया, मैं बाइबल में करके रख दी। तो मैं बोली कि क्या हुआ, मैं बोली दोबारा नाम फिर डला, 11 में डला ले, तो बोला मैं पास ही नहीं हूँ, तो क्या नाम डला मेरे को बोला, और वो भी नहीं, उसको ऐसे ही रख के कितना साल से ऐसे ही बाइबल में रखी थी, उसका रिजल्ट मुझे मालूम नहीं। तो एक दिन ऐसे ही वो बाइबल पास्टर पढ़ रहे थे, तो बोले इसमें क्या, तो देखे तो उसका रिजल्ट है विशाल का, बोल रहे हैं विशाल का रिजल्ट इसमें रखे हो, तो बोलिए हाँ, तो बोल रहे हैं कि आप तो बोल रहे थे पासिंग नहीं, तो पासिंग बता रहा है, ये आप सब देखे थे, बच्चे सब देखे, लेकिन सब ये तो पास, आप लोग बोल रहे थे पास नहीं है, पास नहीं है। तो परमेश्वर की महिमा कि वो पास है, धन्यवाद करता है। कि काफ़ी टाइम पहले जब मैं प्रभु को नहीं मानती थी, मेरी मम्मी सिर्फ मानती थी और कोई नहीं मानता था, तो मेरे को बवासीर हुआ था और मम्मी ने मेरे लिए प्रार्थना किया और मैं चंगी हुई, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। ये गवाही है छोटी सी कि कल रात में मैं बाइबल पढ़ा, उसका मैं बोला अभी सब जगह में मैं सो जाता हूँ, उठ के उसके बाद में प्रार्थना करूँगा। फिर मैं सोया तो सोया ही रह गया, वो जो मेरे घर पे पर्दा है, गेट पे मैं सोता हूँ, तो पर्दा मेरे बार बार मुँह पे लग रहा है कि मैं प्रार्थना करके सोया था कि जब बाइबल पढ़ा तभी मैं प्रार्थना किया कि सब सो जाए, सब सो जाएंगे तो मैं अकेले प्रार्थना करूँगा। तो मैं सोया तो सोया रह गया, फिर वो पर्दा बार बार मेरे मुँह पे आ रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, 1-2 घंटा डिस्टर्ब हुआ। फिर मैं उठा तो मेरे को याद आया कि हाँ मुझे प्रार्थना करना था, मैं सोया रह गया। तो प्रभु यीशु ने मुझे जगाया और मैं प्रार्थना किया उस समय, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु के लिए तालियां। मेरी गवाही ये है, फ्राइडे के दिन मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, मतलब शरीर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो सीता सिस्टर और इंदू आंटी आई थी राजा आंटी के घर पे प्रेयर करके, तो वहाँ पे उन्होंने प्रेयर किया तो दर्द तो सही हो गया, लेकिन जैसे वो गली से बाहर निकली ना, वैसे मुझे बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुआ, बहुत ज़्यादा मतलब बुखार हो गया था और बहुत ज़्यादा ठंडी भी लग रहा था मुझे। तो मैं खुद से प्रार्थना की और कभी कभी दवा और दुआ दोनों की ज़रूरत पड़ती है, तो थोड़ा दवा भी ली थी और शाम तक में सही हो गई। क्योंकि हमारे पास्टर जी भी बोलते हैं तुम इंसान पे भरोसा मत करो, परमेश्वर पे भरोसा करो, जो मैं कर सकता हूँ प्रार्थना करके, तुम्हारे अंदर भी इतना सामर्थ्य है, अगर तुम प्रार्थना करोगे तुम चंगे हो जाओगे। और परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो जब बुखार आ जाता और पूरा शरीर में बोझ लेके पूरा शरीर में सूजन आ जाता, दवा ना ले नहीं, प्रभु को एकदम चलत है ना, प्रभु का शौक है नहीं, प्रभु हम नहीं तू एक मेरे शरीर के अंदर क्या चीज़ हमको कुछ ज्ञान नहीं हो पाओ, घर चला दे तो जब तक रह जाएगी, अभी जब बुखार न पाएगी, फिर क्या न हुई बाद में तो गैस उत्पन्न होगा। इसलिए प्रभु का लहू लेके पेट को बहुत प्रार्थना करके दवाई लाते आराम हो जाना, दवाई मेरा नाम आराधना है, मैं गणेश देवन नगर में रहती हूँ।
जा रहे थे रास्ते में, तो बहुत भीड़ थी, गणपति जा रही थी, तो बहुत भीड़ था। फिर गाय भी उधर से आने लग गई जोर जोर से भागते हुआ। फिर मैं भागने लग गई कि मेरे को कुछ ना दे। फिर भागने लग गई तो आंटी लोग मुझे उधर ही ढकेल दिया गाय के पास। फिर गाय आई, मेरे पेड़ पे चढ़ने से बच गई और चप्पल पे चढ़ गई। फिर थोड़ा सा चोट लगा, ज़्यादा नहीं लगा, फिर वो गिर गई। फिर मैं रोने लग गई कि अच्छा वो चढ़ी नहीं, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरी ये गवाही है, शुक्रवार को जब हम लोग कोचिंग से छूटे थे, मेरे पेट पे चलने वाले तो मेरी लड़की का कान दर्द हो रहा था, काजल का, तो प्रार्थना की तेल डाली, प्रार्थना की तो चंगाई की। प्रभु के लिए तालियां। मेरा गवाही है कि मुझे प्रभु संभाल के रखे हैं। मैं जहाँ भी जाती हूँ प्रभु का प्रार्थना करती हूँ और हम लोग के जीवित रखें, हर दुख हर बीमारी से हम लोग के बचा के रखें, मेरे परिवार को बचा के रखें, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। रात में अचानक मैं सो रहा था, सोने के समय मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, एकदम दर्द तुम्हारा रह ही नहीं जा रहा था। फिर मैंने क्या किया, पहले मैं बोला चलता हूँ काम लगाता हूँ। फिर मेरा बुजुर्ग कहता नहीं, आशीष तेल है अपने घर में, आशीष तेल लगाया और प्रार्थना किया, हे प्रभु मेरा दर्द इसी वक्त चला जाना चाहिए, मुझे दर्द तुम्हारा रात में कहाँ जाऊँ मैं दवाई डॉक्टर के लिए, मेरा पैर कुछ काम नहीं कर रहा है। प्रभु हमको चंगा दिए, भली प्रभु के लिए जोरदार है। मेरा नाम ललिता है और मुंबई में रहती हूँ और मेरा गवाही है जो मेरा कमर बहुत दुख रहा था और प्रार्थना करते रह गई और कब ठीक परमेश्वर किया तो नहीं मालूम है, लेकिन मेरा कमर ठीक है, दर्द नहीं होता, इसके लिए प्रभु के धन्यवाद। दूसरा गवाही है जो कल मुझे तेल से जल गया था, हाथ पर तेल पड़ गया बहुत ऐसा, और मैं प्रभु के लहू लगाई और होका नहीं हुआ, दर्द नहीं हुआ और परमेश्वर चंगा किया, इसके लिए धन्यवाद। जय मसीह। प्रभु के लिए तालियां। मेरी गवाही है परसों रात की, मैं सोई थी एकदम नींद में और पता नहीं चूहा तो खत्म हो गया घर में से, पता नहीं मैं सोई थी, हाथ ऐसे ही था मेरा, अभी क्या काटा क्या नहीं काटा, ऐसे पकड़ रहा था कि मैं ऐसे हाथ कर ली, फिर भी ब्लड बहुत निकल रहा था। तो मैं फट से उठी, मम्मी को उठाई, मैं बोली मम्मी देखो कुछ काट लिया। तो मम्मी ने प्रार्थना किया, प्रार्थना का तेल लगाया और दर्द तो हो रहा था, बाद में सुबह तक एकदम ठीक हो गया, कुछ नहीं हुआ, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। हाथ नीचे रखो। तालियां तालियां। मैंने गवाही ऐसे में डोल रहा था, गिर गया तो ये जय मसीह। ये मेरा नाम आनंद है, मैं भांडर वेस्ट में रहता हूँ। मेरी ये गवाही है, उस दिन मैं सन्ना रागी के घर पे गया था, तो फिर आया घर पे तो मेरा गोड़ दुख रहा था, तो फिर मैंने प्रार्थना की और तेल लगाया और ठीक हो गया, इसलिए प्रभु के लिए जोरदार। बोलो सर्दी से मैं ठीक हूँ, इसके लिए धन्यवाद। मुझे सर्दी से ठीक है। हाँ बोलिए। सभी मसीह भाई बहन को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। बिहार से राधा बोल रही हूँ। मेरा गवाही है, मेरे राजू को बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो, राजू को, और बहुत ज्यादा रो रहा था, इधर उधर देख रेख के, और नहीं ये खा रहा था, नहीं सो रहा था, वो सारे दिन रोता ही रह गया। और जब हमने प्रार्थना किए प्रभु को, वो सिस्टर को भी बताया, उन्होंने भी वहाँ से प्रार्थना किए और फिर में राजू अच्छा हो गया। मैं इसके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु को।